ठीक है, तो इस तरह से गुरु की महिमा शास्त्रों में बताई हुई है। और पहले आपको बता चुका हूं कि गुरु वे होते हैं जो शासन से जोड़ेंगे, जिनवाणी से जोड़ेंगे। और हमारे महावीर स्वामी को आप देखना, महावीर स्वामी के 11 गंधर गुरु वो होते हैं जो शिष्य को मोक्ष पहुंचाते हैं। महावीर स्वामी के पहले 11 गंधर में से 9 गंधर मोक्ष चले गए। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे से छोटे हो तो तुम रुक जाओ, पहले मैं मोक्ष जाऊंगा और फिर बाद में तुम आना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। गुरु पीछे रह गया और शिष्य आगे चला गया। इस तरह की प्रवृत्ति जिन शासन में नहीं होती है। 11 में से 9 गणधर मोक्ष भगवान को पहले ही पधार चुके। इतना ही नहीं, आप अर्जुन माली का प्रसंग भी जानते हैं। अर्जुन माली ने जितनी भी हत्या करी, बावजूद इसके उन्होंने बाद में जो धर्म का आचरण किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो उसके फलीभूत भगवान महावीर के पहले ही अर्जुन माली भी, उनका जीव मोक्ष में चला गया। मात्र 6 महीने की साधना कैसे हुआ? गुरु की आज्ञा का पालन। कोई ज्यादा शास्त्रों की जानकारी नहीं, कोई पूर्वोक्त के ज्ञानी नहीं, 11 अंग के भी ज्ञानी नहीं, बस जो भगवान महावीर स्वामी ने समझाया है, मिनिमम बातें, 5 समिति 3 गुप्ती 10 यति धर्म, बस उनका पालन करके 6 महीने में मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और आखिरी बात है कि ठीक है, एक बात आपको बता दी, वसे गुरुकुले नित्यम, तो गुरु की परिउपासना करें। देखो जो ज्ञान, एक आखिरी बात बताता हूं, जो ज्ञान गुरु के चरणों में रहकर मिल सकता है, वो ज्ञान हमको, ऐसा जो हमारा सेशन चल रहा है, उससे भी मिलना मुश्किल है। और हमारे सामने अगर आगम उपलब्ध हो, बहुत सारे ग्रंथ भी उपलब्ध हो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर भी हो, तो भी वहां से सम्यक ज्ञान मिलना, मतलब उस कोटि का, उस लेवल का ज्ञान मिलना अत्यंत कठिन है। हाँ, हमको जानकारी हो जाएगी, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ जानकारी को प्राप्त करना नहीं है, हमको तो चारित्र में भी आगे बढ़ना है। तो जो ज्ञान, जो अनुभव, जो शिक्षाएं हमको साधु भगवंतों के साथ रहकर मिलेगी, वो हमको बाहर कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। और गुरु आज्ञा संबंधी एक बात और, आगम में बात आती है अंतेवासी, ये शब्द आप ध्यान रखना, अंतगढ़ सूत्र में भी आता है अंतेवासी। तो शिष्य को अंतेवासी कहा गया है। अंतेवासी अर्थात ऐसा नहीं कि वो गुरु के पास ही रहे, अंतेवासी का अर्थ है कि गुरु के आज्ञा में रहे। फिर भले चाहे गुरु अहमदाबाद में हो और शिष्य बॉम्बे में हो, जगह अलग अलग होगी, हो सकती है, होती है, लेकिन अंतेवासी क्यों कहा है? क्योंकि शिष्य कहीं पर भी हो, वो गुरु के आज्ञा में है, तीर्थंकर की आज्ञा में है, तो उसको अंतेवासी कहा गया है। और एक बात, गौतम, ये जो गंधर है, 11 गंधर, उनके जितने भी शिष्य है, वो किसके शिष्य कहलाए? वो महावीर स्वामी के शिष्य कहलाए। जब तक महावीर स्वामी विद्यमान थे, तब तक गौतम स्वामी भले उनकी सारना वारना करते थे शिष्यों की, लेकिन वो शिष्य गौतम स्वामी के नहीं कहलाए, वो भगवान महावीर स्वामी के कहलाए। तो गुरु की महिमा ये भी होती है, जैसा कहा कि गुरु जो है वो अल्टीमेटली अपने को जिन शासन से जोड़ते हैं, जिन आज्ञा से जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने गुरु भगवंतों की भी थोड़ी सी चर्चा करी। और गुरु भगवंत की एक महत्व है आलोचना के लिए। तो हमने सभी व्रत लिए हुए हैं, उनमें अगर कोई विराट ना हो जावे, कोई खंड ना हो जावे, या हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर लिया या अनजाने में हो गया, जिसको हम कोई मतलब सभी के पास आलोचना करनी होती है, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक साधु या गुरु होने चाहिए, जिसके पास हम हमारी दिल की बात खोल सके। तो उसके लिए हम कोई एक गुरु माने तब तक ठीक है, अन्यथा आलोचना के लिए, अन्यथा परिउपासना करने के लिए सभी हमारे गुरु है। तो हम सामायिक सूत्र में बोलते हैं 36 गुणों गुरु मज। तो गुरु किसको कहेंगे? जिसमें ये 36 गुण, मोटा मोटी ये 36 गुण बताया है, जिसमें ये 36 गुण विद्यमान होते हैं, वे सभी के सभी हमारे गुरु होते हैं। तो जब हम सभी को गुरु मानेंगे, तो संप्रदायवाद भी नहीं होगा और संघ में कोई विवाद भी
नहीं रहेगा। तो इस तरह से गुरु की बात आपको बताई। अब आखिरी बात, कोरोना संबंधी कुछ 2 बातें आपको बतानी है। अब ये जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, इसका मुख्य कारण हो सकता है कि हमारा सामूहिक कर्म का उदय हो। जो 25 क्रियाएं हैं उसमें एक 5 मिनट और लूंगा। 25 क्रियाएं हैं, उसमें एक क्रिया का नाम है सामुदानिकी क्रिया। उसके 2 अर्थ करते हैं। सामुदानी मतलब एक साथ। तो पहला अर्थ क्या किया कि 7 कर्मों का एक साथ बंधना, वो सामुदानिक क्रिया है। कि एट अ टाइम 7 कर्म बंध रहे हैं, या जब आयुष्य कर्म का बंद होगा तब 8 कर्मों का बंद हो रहा है। वो हो गया एक अर्थ। दूसरा अर्थ किया कि बहुत सारे लोग एक क्रिया को एक साथ करे एट अ टाइम, तो उसको सामुदायिक क्रिया लगती है। उतना मतलब लगभग सेम टाइप का पाप, सेम इंटेंसिटी का पाप उसको लगता है। कोई जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो जो उनके परिणाम होते हैं, अध्यवसाय होते हैं, लगभग सरीके होते हैं। फंक्शंस में जाते हैं, मैरिज फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वहां पर जाते, तो वहां पर जो पाप को देखकर सभी जीवों को लगभग अच्छा लगता है, संसारी जीव है, तो वैसे ही कर्म लगभग सभी को लगते हैं। तो हो सकता है कि हमने भी ऐसे कोई कर्म किए पिछले भवों में और आज वे उदय में आए हैं। अब वो चाहे सामुदायिक कर्म हो या अपने अपने कर्म हो, मुख्य तो वे सब अपने अपने कर्म है। अब जब वो उदय में आ चुके हैं, तो हमको पहली पहली बात रखना है भाई, उससे हमको हमारी अपने आप की सुरक्षा करना है। तो जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हुई है उसका हमको फॉलो करना है, तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। और मान लो हमारे कर्म के उदय से हमको कोरोना हो भी गया, तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसको हम आध्यात्मिक स्तर पर समझ रहे हैं। बड़ी बात क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले के काल में भी बहुत सारी ऐसी पेंडेमिक्स आ चुकी है। प्लेग था, फ्लू था, और भी बहुत सारे होंगे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। भगवान के अतिशय में भी दिया हुआ है कि जहां पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहां पर इति बीती मारी, मतलब ये महामारी नहीं होती है। अर्थात उस टाइम पर भी और महाविदेश क्षेत्र में भी महामारियां होती है, नहीं होती ऐसा नहीं। तो उसमें से आज अभी इस टाइम पर एक मान लो कि ये महामारी अगर मानते हैं तो ये हो चुकी है। तो पहली बात है इससे सेफ रहना, अपने आप को प्रिवेंट करना। और मान लो अगर हो भी गया तो क्या करेंगे? जो ट्रीटमेंट बताई है उसको अच्छी तरह से अगर करेंगे, जो भी है ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करना है, लंग्स का जो इन्फेक्शन कितना हुआ है वो चेक करना है, उसको अपने को ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट होने के बाद अच्छा हो जावे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा कर्म था, हमने असाता को साता के रूप में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारी न्यूज हमको सुनने में और देखने में आई कि बहुत सारे व्यक्ति वो 40s के एज में हो, 50s या 60s में, वो काल कर गए। तो काल करते हुए देखकर हमको विचलित नहीं होना है। हो सकता है कि हमारे परिवार में से भी कोई काल कर गया हो, लेकिन इससे हमको विचलित नहीं होना है। पहली बात तो ध्यान रखे, ये जो संसार है वो कर्मों के आधार पर चल रहा है। 5 समवाय है, पुरुषार्थ आदि, लेकिन मुख्य उसमें है कर्म। तो कर्म का उदय हुआ है, किया किसने? हमने किया। और मान लो ये कोरोना नहीं होता तो आज हम क्या कर रहे होते? बहुत सारे लोग खाना पीना बाहर, खेलना घूमना बाहर, घर में हम कितना टिकते हैं? घर हमने बहुत आलीशान सुंदर बना लिया, लेकिन मन कहाँ भटकता है? बाहर घूमने के लिए भटकता है। किसके पीछे भटकता है? धन के पीछे भटकता है। तो जब महामारी नहीं थी तो ऐसा नहीं कि हम धर्म कर रहे थे या बहुत अच्छी प्रवृत्ति कर रहे थे। आज थोड़ा बहुत कोरोना आया तो हमको धर्म कुछ हद तक याद आता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पिछले भव में इसी तरह से 5 इंद्रियों का सेवन कूट कूट कर किया, विकारों का सेवन भी बहुत अच्छी तरह से किया। अब वे किए हुए कर्म हमारे जीवन में उदय में आ रहे हैं। तो भले ही हमारे घर में भी कोई घटना हुई हो तो उससे बाहर निकले, अपने आप को शांत रखे और कर्मों का उदय समझकर उसको स्वीकार करें। और इससे हमको सीख क्या मिलती है? आप उसको पूछना जिसको कोरोना हुआ है, या जो एडमिट है उसको पूछना। जब एडमिट है तब पूछना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बीमारी से बाहर निकलने के बाद वो वापिस खुला हो जाता है, उसको लगता है संसार अच्छा है। जब वो बीमार होता है, जब उसको मरने का भय होता है, तब वो सब सही बोलता है। तब वो बोलेगा आपको ये संसार आसार है, इतना मैंने धन कमाया, पुरुषार्थ किया,
पसीना सब खून का पसीना किया, पानी किया, अब इसमें कोई उपयोग मुझे दिख नहीं रहा है, कोई सार नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब मैं डेथ बेड पर हूँ, आईसीयू पर हूँ, वेंटिलेटर पर हूँ, अब मुझे मेरे सामने मृत्यु दिख रही है। तो इस मृत्यु के समय में ना तो डॉक्टर्स काम आ रहे हैं, ना स्वजन परिजन काम आ रहे हैं, और ना ही धन काम आ रहा है। ये कौन कहेगा? जो मृत्यु के बेड पर है लगभग, वो ऐसा कहेगा। या फिर और कौन कहेगा? जो धार्मिक है, जिसने प्रभु की वाणी को समझा है, वही वो ये कह पाएगा। अन्यथा तो संसार चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये हो सकता है कि सामुदायिक पाप का उदय हो, और नहीं तो हमारे वैयक्तिक पाप कर्म का तो उदय निश्चित है। अब इससे हमको सीख क्या लेना है कि भविष्य में हमको धन के पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि धन काम में आने वाला नहीं है। कोई भी भौतिक चीज के पीछे न दौड़ते हुए हमको हमारी आध्यात्मिक रिद्धि को कमाना है। ऐसा भाता बांधना है, ऐसा टिफिन तैयार करना है जो अगले भव में भी हमारे साथ चले। मरने का भय उसी को होता है जिसने एक तो पाप कर्म किए हो, या जिसको संसार का स्वरूप नहीं समझा हो, या जिसको शरीर से ममत्व हो। मान लो कि आपने शरीर का ममत्व बहुत कम कर दिया है, और पूरे जीवन में अच्छी तरह से धर्म प्रवृत्ति करी हुई है, आपको संसार का स्वरूप भी मालूम है, तो हमको जब मृत्यु सामने आएगी तो हमको भय नहीं लगेगा। तो फिर हम वो अतिचार का सेवन भी नहीं करेंगे। ये लोग संसपोगे, पर लोग संसपोगे। भगवान कहते इच्छा मरती नहीं है, सम्यक पराक्रम से उसको मारना पड़ता है। तो कोरोना हमको ये सीख दे रहा है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करे। कोरोना पैंडेमिक जाने के बाद भी, साल 2-4 साल के बाद भी, हम भौतिकता को कम करते जावे, आर्य संस्कृति को अपनाते जावे, जैन धर्म की जीने की कला को अपनाते जावे, तो ये रोग भी लगभग नहीं आएंगे, और आ भी गए। देखो, जैन धर्म ये नहीं कहता है कि रोग नहीं होगा। जैन धर्म ये कहता है कि रोग हो या ना हो, आपको असाता हो या ना हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन धर्म क्या कहता है कि कोई भी कंडीशन हो, आपको उसमें समभाव पूर्वक सहन करने की शक्ति देता है। गज सुकुमाल को धर्म ने असाता से नहीं बचाया, लेकिन वहां पर उनको आत्मिक शांति का अनुभव करा दिया। तो हम हमारे हमारे लिए भी वही नियम लागू होता है कि हम धर्म करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि दुख आएगा नहीं, हो सकता है आगे भी दुख आवे, लेकिन इस दुख में भी हम कैसे समाधि भाव में, सम भाव में, अर्थात सामायिक में रहे, इसकी सीख हमको कोरोना से मिलती है। और आखिरी सीख कोरोना हमको दे रहा है, जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बोला हुआ है, लॉकडाउन अर्थात घर में रहना है। घर में रहना है अर्थात बाहर खाने नहीं जाना है, बाहर घूमने नहीं जाना है, फॉरेन ट्रिप्स भी नहीं करना है, फंक्शंस भी आपको नहीं करना है, बाहर की सभी प्रवृत्तियां कम कर दी। फिर भी हम जी रहे कि नहीं जी रहे? हम जी रहे। घर में अभी गवर्नमेंट और 6 महीना भी बंद कर देवे तो भी हम घर में अच्छी तरह से जी लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि बिना बाहर का खाना खाए हुए, बिना बाहर घूमे हुए, बिना बाहर की प्रवृत्ति किए हुए भी, मतलब बिना पाप किए हुए भी हम घर में अच्छी तरह से हमारा जीवन यापन कर सकते हैं। वो तो हमको पाप करने की इच्छा क्यों होती है? एक तो हमारा कर्म, मोहनीय कर्म का उदय, और दूसरी बात, हम एक दूसरे को देखते हैं कि वो फॉरेन गया तो मुझे भी जाना है, उसने साड़ी खरीदी तो मुझे भी खरीदना है, वो मतलब उसने एक शादी में उसने 50 लाख खर्च किए तो मुझे 70 लाख करना है। तो ये देखा देखी, जिसको लोक संज्ञा बोलते हैं, उसके कारण से हमारी पाप प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास ये रत्न है, जिन शासन और जिनवाणी आगम रूपी रत्न है, उसकी कीमत को समझे, उसी में अपने आप को अपना जीवन लगा देवे, तो भविष्य हमारा सुधरेगा, ये भव भी सुधरेगा और आने वाला भव भी सुधरेगा। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हम 8 ही कर्मों का क्षय करके, जिस तरह से महावीर स्वामी ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, उस तरह से हम भी सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावों के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को खमत खामना। मीना थैंक यू सो मच आदर्श भाई। बोला है
थैंक यू जय जन। एक सवाल आता है, जैसे जैन धर्म में आपने कहा कि जीने की कला है, पर मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जीने की कला ही नहीं है, इसमें एक मृत्यु की भी कला है जो संवेदना के रूप में है और जो अपने को भय मुक्त करता है। भय मुक्त, बिल्कुल सही। देखो मतलब हमारे साधु भगवंत भी, उनका जीवन ऐसा है कि मतलब जो आत्मा स्वरूप को समझ चुके हैं उनको कोरोना का भय नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा के गोचरी वगैरह जावे, उनका जीवन अच्छी तरह से यापन हो जाता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी साधु भगवंतों को भी हो जावे मान लो, तो मेरे साधु भगवंत ऐसे है कि जो उसको स्वीकार करेंगे, अच्छे हो गए तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने संलेखना रूप संथारा मरण बताया हुआ ही है, क्योंकि ये शरीर तो नाशवंत ही है और उन्होंने जीवन ही ऐसा जिया है कि उनका मरण भी समाधिमय होने की संभावना ज्यादा होती है। Thank you so much, Adarsh bhai, for the beautiful explanation of नवकार मंत्र and गुरु के बारे में आपने जो बताया, it was awesome. Pleasure. और आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम आदर्श भाई के साथ महीने में 2 बार, जो कि एवरी अदर संडे, उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। तो रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी लोग टाइम निकालकर यूएसए टाइम के हिसाब से 10:30 से लगभग 12 बजे तक, तो सभी ज्वाइन होने का ट्राई करें और धर्म लाभ लें। और श्वेता जी, एक और प्रीवियस लेक्चर्स भी हमने वो यूट्यूब पे डाले हैं, उसके लिंक मैंने चैट बॉक्स में है, चैट बॉक्स में डाले हुए हैं। और कोई सीनियर को मांगलिक बोलने को बोलेंगे? पहले वंदना कर ले, 3 गुरु वंदन पाठ। हाँ ठीक है, ओके, 3 बार हम वंदना करेंगे। तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मत्मेन वन्दामि। तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मत्मेन वन्दे। तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मत्मेन वन्दामि। अहो गुरुदेव जी महाराज साहब। हाँ, अहो गुरुदेव जी महाराज साहब। गुरुदेव जी महाराज, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप तथा संयम यात्रा की तथा आपके आहार विहार की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हुए अभिनय आशातना के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। सभी से बारंबार क्षमा। मंगल पाठ। कौन बोलना चाहेंगे? कोई बड़े? आदर्श जी साहब देना चाहेंगे क्या? आदर्श भाई मंगल दे दीजिए। आप कोई फरमाओ, बड़े होंगे। रस्मों को याद लीजिए। चलिए, नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सवसावणम। गुरुदेव ने आज्ञा थे चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत धम मंगलम। चत्तारे लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत धम लोगोत्तम। चत्तारे शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नत धम्मो शरणं पवजामि। 4 शरण दुख करना सुख करना और शरण नहीं कोई, जो भ्रव प्राणी आदरे तने अक्षय वचल पद होय।
अंगूठे अमृत वसे भंडार गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फल दाता भावे भाव न पावे भावे के दान भावे धर्म आराधन भावे केवल ज्ञान प्रभु भावे पद निर्वाण। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। जय हो, जय हो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जय। आनंद की जय। हर्ष हर्ष। जय। आदर्श भैया Thank you उत्पादन so much. सूत्र की लिंक डालता जाओ ना आपला ग्रुप पर. हा जैनोलॉजी पर नाको असता मैं नाक दिला पाच हा तर पछे महालोग हीरा पे भी देख ले आपला जैन स्थानक का एक ग्रुप है ना आप लोग उरा पे डालजो जैन स्थान या जैनोलॉजी પછી आप प्राइवेट टीरा पे भी डाल. हाँ आप लोग जिसको आप पढ़ाता था वो ग्रुप में है ना आप हाँ, तो वो उरा पे ग्रुप डाल में, दे जाओ. चालेल हाँ चालेल ठीक है आदर्श भाई. हाँ जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सभी को शुभकामना। Thank you so much everyone once again. सभी को जय जिनेंद्र. आशीष भाई जय जिनेंद्र. थैंक यू. जय जिनेंद्र थैंक यू. Thank you. जय जिनेंद्र. Shweta, thank you very much. You won't know me, but I thought just let me say thanks to you. Oh, my pleasure. Thank you. Yeah, thank you. थैंक यू. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.